कहानी है चंपक वन जंगल की, जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपने पिता राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ को गुजरे तकरीबन 2 साल हो गए थे। एक दिन अचानक से राजू कबूतर की तबीयत बिगड़ जाती है और बीमारी की हालत में राजू कबूतर मन ही मन सोचने लगता है कि इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है, लगता है मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं कल ही मालिक के पास जाऊंगा और उन्हें बोलूंगा कि वे मेरी बेटी को गोद ले ले। आखिरकार मैंने मालिक की इतने दिनों तक सेवा की है। मालिक मेरी बिटिया को गोद लेंगे और उसे अच्छे से पालेंगे। आखिरकार मैं उनका वफादार हूँ, वो मेरे लिए इतना तो जरूर करेंगे। बीमार होने की वजह से जब राजू कबूतर लगातार 2 दिनों तक कारखाने में काम करने नहीं आता, तो उसका मालिक सेठ कड़कनाथ कौवा ही उससे मिलने उसके घर चला आता है। अरे भाई राजू, क्या बात है? तू कारखाना काम करने के लिए नहीं आ रहा? 2 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, पर तू आज भी नहीं आया, तो मैं तुझे देखने तेरे घर ही चला आया। अच्छा हुआ सेठ जी, आप आ गए। मैं आज आप ही के बारे में सोच रहा था। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जी पाऊंगा। सेठ जी, ये मेरी बेटी है टुनटुनी। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी देखभाल करें। ठीक है भाई राजू, मैं अपनी पत्नी से पूछकर फिर तुम्हें बताता हूँ। फिर घर पहुंचकर सेठ कड़कनाथ कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को सारी बात बताता है। अरे सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक राजू नाम का कबूतर काम करता है। वह बहुत बीमार है और वह मुझसे चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी, हमारा तो एक लड़का है ही ना, और फिर भला मैं एक वर्कर की बेटी को गोद क्यों लूं? मुझे तो यह सब ठीक नहीं लग रहा। पहले उसकी पढ़ाई का खर्चा और फिर उसकी शादी का खर्चा। अरे सुंदरी कौवी, जरा ध्यान से सोचो। अरे वह वर्कर तो कुछ दिनों में मरने ही वाला है, और मैं भला एक कर्मचारी की बेटी को गोद क्यों लूंगा? अरे मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी दे दूं। जी, आपने ये तो बड़े ही पते की बात की है। अब सेठ कड़कनाथ कौवा टुनटुनी को लेने के लिए उसके घर पर जाता है। अपने पिता से अलग होते समय टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। बाबा, मुझे अपने से अलग मत करो आप। मैं आपसे दूर भला कैसे रहूंगी? पर राजू कबूतर टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसे सेठ कड़कनाथ कौवे के साथ उसके घर भेज देता है। घर आकर सेठ कड़कनाथ कौवा अपने काम में व्यस्त हो जाता है और इधर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से मीठी मीठी बातें करने लगती है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। टुनटुनी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू ना कान खोल कर सुन ले, तो मुझे माँ नहीं बुलाएगी बल्कि मेम साहब करके बुलाएगी। अब जाकर रसोई में जाकर सो जा। अगली सुबह सुंदरी कौवी रसोई में जाती है और टुनटुनी चिड़िया को जगाने लगती है। टुनटुनी, अभी तक घोड़े बेचकर तू सोई हुई है? अरे चल उठ जल्दी, हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। नहीं मेम साहब, वो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। वो क्या है ना, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। घर पर तो बाबा के साथ ही सोया करती थी। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के उसके कामों में हाथ बटाने लगती है। शाम में जब सेठ कड़कनाथ कौवा घर वापस लौटता है तो अरे ओ टुनटुनी, मेरे लिए जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी तो लाना। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब, एक गिलास ठंडा पानी। अरे ये कैसा पानी है? मैंने तुझे ठंडा पानी बोला था ना, और तू नल से पानी लाकर मुझे दे दी। सारा मूड ही खराब कर दिया। और इतना बोलकर सेठ कड़कनाथ कौवा टुनटुनी चिड़िया को एक तमाचा मार देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन सेठ कड़कनाथ कौवे को कारखाने में पता चलता है कि टुनटुनी चिड़िया के बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, पर सेठ कड़कनाथ कौवा टुनटुनी चिड़िया को इस बारे में नहीं बताता। अब तो सेठ कड़कनाथ कौवा और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया पर और भी अधिक अत्याचार करने लगे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोई हुई थी, तभी उसके सपने में उसके पिता आते हैं। टुनटुनी बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन हो गए, तुझे देखा नहीं है। अपने पिता को सपने में देखकर टुनटुनी चिड़िया बेचैन हो जाती है और सुंदरी कौवी के पास जाती है। मेम साहब, ओ मेम साहब, मालिक दरवाजा खोलो। मालिक, मुझे अपने पिताजी से मिलने जाना है। मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। मेम साहब, दरवाजा खोलो ना, मुझे अपने पिताजी के पास अभी के अभी जाना है। चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद ही खराब कर डाली। इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। अब चल जा यहाँ से, फुट जा यहाँ से। बेचारी मासूम सी टुनटुनी चिड़िया अपने बाबा से मिलने के लिए रोई जा रही थी, पर सेठ कड़कनाथ कौवा और सुंदरी कौवी पर इस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं पड़ता। यह सब कुछ उनका बेटा कालू कौवा देख रहा था और उसे टुनटुनी पर दया आ गई, तो उसने अपनी माँ सुंदरी से कहा, माँ, आपके अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या? क्या भला कोई ऐसे किसी को मारता है? टुनटुनी अब यहाँ नहीं रहेगी। माँ, मैं कल ही इसे अपने साथ लेकर इसके बाबा के घर लेकर जाऊंगा। अगले ही दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर उसके बाबा के घर जाता है, पर वहाँ पहुंचकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। तब कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब तुम्हारे बाबा तो नहीं रहे और तुम मेरे घर पर भी अच्छे से नहीं रह पाओगी, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी वहाँ। टुनटुनी, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे की यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह शादी के लिए मान जाती है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और एक अलग घर में अपना आशियाना बसाते हैं और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। मम्मा, मम्मा प्लीज, कल मुझे बड़ी नदी के पास लेकर जाना ना। माँ, कितने दिन हो गए हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। मम्मा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बड़ी नदी पर लेकर जाऊंगी, पर तुम्हें मुझसे पहले वादा करना पड़ेगा कि पिछली बार की तरह तुम उस नदी पर बहुत देर तक नहीं रुकोगी। हम दोनों वापस घर जल्दी आ जाएंगे। मम्मा, बस थोड़ी ही देर रुकेंगे हम नदी पर और फिर वापस घर लौट आएंगे। और फिर रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। सूरज रोशन कर रहा था और कहीं कहीं बादल भी थे। मम्मा, मम्मा सुबह हो गई है। आज तो लगता है मेरी बिटिया रात भर ना सोई है। तुम्हें तो नदी पर जाने का बहुत ज्यादा ही शौक है। फिर दोनों माँ बेटी नदी के लिए निकल पड़ती हैं। नदी पर पहुंचकर भूरी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि कई दिनों बाद वह नदी पर आई हुई थी। भूरी बिटिया, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तब तुम अपने पिताजी के साथ नदी पर आया करती थी? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पापा मेरे साथ खेला करते थे और मैं उनके ऊपर बैठ जाया करती थी। दोनों माँ बेटी नदी किनारे बैठकर बातें ही कर रही थी, तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की नजर दूर झाड़ियों में एक तीर पर पड़ती है, जो कि सीधा उसकी बिटिया बूढ़ी की ओर आ रही थी। वह तुरंत ही बूढ़ी चिड़िया को साइड धकेल देती है, जिसकी वजह से वह तीर टुनटुनी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मम्मा, मम्मा आपको क्या हो गया? मम्मा, आपके शरीर से तो बहुत खून निकल रहा है। मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मा। इस तरह वह छोटी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। पल भर में ही उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसकी प्यारी मम्मा उससे बहुत दूर चली जाती है। वह बहुत रोती है। रोते रोते शाम हो जाती है और वह वापस घर आ जाती है। अरे भूरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अभी अभी सुंदरी कौवी ने बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई। मीठी काकी, हम दोनों तो नदी किनारे बैठने गए थे और देखो ना,
मम्मा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अरे भूरी, तुम तो बहुत छोटी हो और तुम्हें तो भोजन की तलाश भी करनी नहीं आती। अब तुम क्या करोगी? आंटी, अब जीना तो किसी तरह है ही। जो भाग्य में लिखा था उसे तो कोई बदल नहीं सकता ना। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। अरे भूरी, अब तो तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी मोटी काम करने वाली चिड़िया की जरूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ही मैं रख लूँ। अगर तुम मेरे घर के काम कर दोगी तो मैं तुम्हें थोड़े से भोजन दे दिया करूँगी। अरे सुंदरी बहन, आज ही तो इसकी माँ की मौत हुई है और तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अरे मीठी तोती, मैं क्या ही गलत बोल रही हूँ। जीने के लिए इसे भोजन तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना। अगर यह मेरे घर के काम कर देती है तो मैं इसे भोजन दे दिया करूँगी। और वैसे तुम बोलो, क्या तुम इसे भोजन दोगी? अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मुझे घर पर काम है, मैं जाती हूँ। भोजन देने का नाम सुनकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। सुंदरी मौसी, मैं छोटी जरूर हूँ पर मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। आप निश्चिंत हो जाओ, कल से मैं आपके घर में काम करने आऊंगी। और फिर सुंदरी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह भूरी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर उसके काम करने आती है। देखो भूरी, यहाँ पर यह घड़ा रखा हुआ है, इसे अच्छी तरह से साफ कर देना। और जूठे प्लेट्स भी हैं, उसे भी साफ कर देना। मैं तुम्हारे अंकल के साथ दाने की खोज में जा रही हूँ। और हाँ, हम दोनों के जाते ही घर को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना। और जब तक हम ना आए तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। इतना बोलकर सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ अनाज की खोज में निकल पड़ती है। और इधर भूरी चिड़िया घर का दरवाजा बंद कर कामों में लग जाती है। अरे, ये घड़ा तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इतना सोचकर भूरी चिड़िया जैसे ही उस घड़े को उठाकर साइड में रखने वाली ही होती है कि तभी अचानक से वह घड़ा उसके चोट से छूट जाता है और छूटकर जमीन पर गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मैंने पहले ही दिन में काम में गड़बड़ी कर दी। अगर सुंदरी मौसी ने घड़ा टूटा हुआ देखा तो वे तो मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ घर वापस आ जाती है और टूटे हुए घड़े को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नास पीटी कलमुही कहेंगी, ये तूने क्या किया? मनहूस, मैंने तो तेरा अच्छा ही सोचा था और तूने मेरे घर में आकर मेरे सामान को ही तोड़ दिया। रुक रुक, मैं अभी तेरी खबर लेती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी भूरी चिड़िया को मारने लगती है। मासी, मासी मुझे माफ कर दो। मैं तो बस घड़े को उठाकर दूसरी तरफ रख रही थी। मासी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है। अरे सुंदरी, कुछ तो शर्म कर। अनाथ बच्ची को क्या कोई इस तरह पीटता है? बूढ़ी बिटिया, आ मेरे पास आजा। अब से ये तेरे घर के काम नहीं करेगी, मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। चल बूढ़ी बिटिया, आज से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है और उसे अपने घर में ही रखती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को जंगल में अनाज की तलाश करना भी सिखाती है और कुछ दिनों में ही बूढ़ी चिड़िया अनाज की तलाश करना सीख लेती है। इस तरह बूढ़ी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। असम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और अपनी बेटी लाली चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी अपने छोटे से खेत में सब्जियों की खेती किया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन सुंदरी कौवी आती है और कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास अदरक है? अगर है तो मुझे थोड़ी सी दे दे। अरे बहन, ठंड बहुत अधिक है और मुझे सर्दी और जुकाम खांसी हो गया है। सोच रही हूँ कि अदरक की चाय बनाकर पी लूं, थोड़ी राहत होगी। हाँ हाँ सुंदरी बहन, मेरे पास है, रुको मैं अभी आपको घर से लाकर देती हूँ।
और बताओ राजू भैया, इस बार अपने खेत में धान की खेती कर रहे हो या नहीं? अरे भैया, अगर तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए भी धान के बीज लेते आना। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाती और धान की बुआई का समय भी तो निकला जा रहा है। अच्छा किया सुंदरी बहन कि आपने बता दिया। मैं आज ही बाजार खाद खरीदने जा रहा था, तो मैं आपके लिए धान लेते आऊंगा। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया अदरक लेकर आ जाती है। ये लो सुंदरी बहन, हमारे घर में बस इतनी ही बची थी। वो क्या है ना, इस बार हमने अपने खेत में अदरक की ही बुआई की है। इस बार धान की जगह हम अदरक की खेती कर रहे हैं। अच्छा टुनटुनी बहन, मैं चलती हूँ, बातें करते करते बहुत देर हो गई। अदरक लेकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर से कहती है, सुनते हो राजू जी, अगर इस बार हमारे खेत में अदरक की फसल अच्छी हुई और मुनाफा अधिक हुआ तो हर साल हम अदरक की ही खेती करेंगे। दोनों पति पत्नी अपनी अदरक की फसल की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे। वे दोनों रोजाना ही अपने खेत में जाते और अपनी हरी भरी फसल को देखकर बहुत खुश होते। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उनकी अदरक की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनो जी राजू जी, हमारी अदरक की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। आप एक काम करो, आज ही आप सारे अदरक को बाजार में जाकर बेच दो। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। मैं सभी अदरक को लेकर अभी शहर की मंडी जाता हूँ और बेच कर आता हूँ। राजू कबूतर अपनी अदरक की सारी फसल लेकर शहर की मंडी जाता है, पर शहर की मंडी में उसे अदरक की अच्छी कीमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह उन्हें बिना बेचे ही घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पापा, आप तो इन्हें मंडी में बेचने लेकर गए थे ना, फिर बिना बेचे ही वापस क्यों आ गए? कुछ नहीं लाली बिटिया, तू जाकर अपनी मम्मी को बुला ला। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। क्या बताऊं टुनटुनी, हमने जो सोचा था वह बिल्कुल नहीं हुआ। तुम्हें पता है, शहर की मंडी में अदरक की बहुत ही कम कीमत मिल रही है। इस बार हमने अपने खेत में अदरक की खेती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है टुनटुनी। पर राजू जी, इतने सारे अदरकों का आखिर हम करेंगे क्या? आप एक काम करो, कल फिर से शहर की मंडी जाओ और जो भी कीमत मिल रही है इन्हें बेच दो। कम से कम पेट भरने लायक हमें पैसे तो मिल जाएंगे। अरे माँ बाबा, आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ दिन रुक जाओ, क्या पता कुछ दिन बाद हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल जाए। ठीक है लाली बिटिया, अगर तू कहती है तो कुछ दिन रुक जाते हैं। राजू कबूतर कुछ दिन रुक जाता है और इसी बीच एक दिन अदरक की बाजार में बहुत अधिक डिमांड होने लगती है, जिसकी वजह से राजू कबूतर को बहुत मुनाफा होता है। इतने सारे पैसों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और आगे से अपने खेत में सिर्फ अदरक की फसल की खेती करने का मन बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार खुशी खुशी अदरक की खेती करता और अपनी जिंदगी बिताने लगता।